किसी जंगल में एक घना सा ट्री था जिसमें ऊपर की शाखों पर क्रो रहते थे। वो बहुत हंसी खुशी अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त रहते थे। उसी ट्री के नीचे एक खोखले तनाए में एक प्यारा सा रबित भी रहता था। जब भी बारिश होती या ठंड आती, रबित फौरन अपने ट्री के तनाए में छुप जाता। वहां वो शिकारी जानवरों से भी महफूज रहता। क्रो और रबित दोनों अच्छे दोस्त थे। जब भी कोई मुश्किल आती, एक दूसरे की मदद करते। क्रो भाई, तुम्हारे साथ दोस्ती ने जिंदगी आसान कर दी है। और तुम्हारे साथ हंसी खुशी के दिन गुजारना हमारी खुशी है। एक दिन रबित खाने की तलाश में जंगल की तरफ निकाल गया। पीछे ट्री के तने में एक खतरनाक सांप आ गया और वहां बस गया। रबित जब वापस आया तो तने में सांप को देखकर घबरा गया। अरे ये क्या, मेरे घर में ये सांप कहाँ से आ गया? अब मैं कहाँ जाऊं? सांप को भी भूख लगी हुई थी। उसने ऊपर देखा तो क्रो का घोंसला नजर आया। वो ट्री पर चढ़ा और क्रो के अनदेखा गया। फिर नीचे आकर तनाई में छुप गया। जब क्रो वापस आया तो उसने देखा कि घोंसले में अंडे नहीं है। रबित भाई, हमारे अंडे ये किसने खा लिए? दोस्तों, जब मैं वापस आया तो देखा सांप ट्री के तने में छुपा बैठा था। लगता है उसी ने तुम्हारे अंडे खाए हैं। क्रो को बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला किया कि वो सांप से जरूर बदला लेगा। अब वक्त आ गया है कि इस सांप को उसकी सजा दी जाए। एक दिन रबित एक एप्पल के ट्री के पास पहुंचा। दरख्त पर बहुत से लाल लाल एप्पल लगे हुए थे, लेकिन रबित उन तक नहीं पहुंच सकता था। अगर क्रो भाई मदद करें तो मैं कुछ एप्पल्स लेकर घर जा सकता हूँ। क्रो फौरन मदद को आया। हम तुम्हारे लिए एप्पल तोड़ते हैं, तुम नीचे से उठा लेना। रबित खुशी से एप्पल उठाकर अपने घर की तरफ चल दिया। लेकिन इसी वक्त एक भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। जैसे ही उसकी नजर रबित पर पड़े, वो उसके पीछे भाग चली। वाह, आज का नाश्ता खुद चलकर आ गया है। रबित तेज भागा और घनी झाड़ियों में छुप गया। लोमड़ी उसकी तलाश में उस ट्री के पास आ गई जहां सांप छुपा था। क्रो ने फौरन एक चालाक तरीका सोचा। अरे लोमड़ी बहन, आप किसकी तलाश में हैं? शायद हम आपकी मदद कर सकें। एक रबिट मेरे ट्री से एप्पल चुरा कर लाया है, उससे सजा देनी है। चोरी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। वो रबिट इस दरख्त के तने में छुपा है, उसके पास एप्पल्स भी हैं। लोमड़ी फौरन ट्री के तनाए के पास गई और अंदर झांका। सांप ने फौरन उस पर हमला कर दिया। ये क्या? सांप ने उसे डस लिया, लेकिन लोमड़ी ने भी गुस्से से सांप को अपने तेज दांतों और पुंजों से मार डाला। भूख में पगल होकर लोमड़ी ने सांप को खा लिया, लेकिन जहरीला सांप खाने के बाद लोमड़ी भी मर गई। देखा रबित भाई, चालाकी और अकाल से हमने दोनों दुश्मनों से छुटकारा पा लिया। वकाई, दोस्ती में ताकत है और अक्लमंद दोस्त सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन के बाद ना सांप का डर रहा न लोमड़ी का। क्रो और रबित फिर से हंसी खुशी एक साथ रहने लगे।